अमावस की काली रात थी और रोहित बस में अकेला सा महसूस कर रहा था। बस धीमी गति से वीराने में चल रही थी। बस में बस 3 लोग और थे। एक लड़की जो सहमी हुई खिड़की के पास बैठी थी और 2 अजीब से आदमी जो बार बार उसे घूर रहे थे। उनकी निगाहें ऐसी थीं जैसे वे उस पर हमला करने का इंतजार कर रहे हों। रोहित की निगाह भी उन आदमियों पर टिकी हुई थी। वह महसूस कर सकता था कि कुछ तो गलत है। जैसे ही बस एक और सुनसान इलाके में पहुंची, उनमें से एक आदमी उठकर लड़की की ओर बढ़ा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी नीयत साफ दिख रही थी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। आदमी ने सिर्फ मुस्कुराकर रोहित को देखा और कहा, "इसे नहीं, इसे चाहिए।" उसने लड़की की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। लड़की अब कांपने लगी थी। उसने रोहित की ओर मदद भरी निगाहों से देखा। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अभी बस अचानक एक जोरदार झटके से रुक गई। ड्राइवर की सीट खाली थी। बस की बत्तियां भी बुझ गईं। अंधेरे में उस आदमी की हंसी गूंज उठी। अब कोई नहीं बचा सकता। दूसरे आदमी ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, "हम पहुंच गए हैं।" रोहित ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक पुरानी हवेली नजर आई। हवेली से आती रहस्यमयी रोशनी और उस पर मंडराते काले परिंदों की छाया ने उसके दिल में दहशत भर दी। रोहित अब जान चुका था कि वह इस सफर में फंस चुका है और उस हवेली से वापस लौटना शायद मुमकिन नहीं होगा। क्या वो उन आदमियों से खुद को और उस लड़की को बचा पाएगा? अमावस की रात की ये दास्तान उनकी आखिरी सवारी साबित होगी।